से मिलने तो आओगे ना, यह कहानी आपको रोने पर मजबूर कर देगी। एक दिन की बात है, पीहू सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। पीहू ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। पीहू ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का वादा किया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। पीहू ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगा और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहां से चली गई। पर गुड़िया ना तो पीहू को मिली और ना ही उस बच्ची को। पीहू ने गुड़िया की तरफ से एक पत्र उस बच्ची को लिखा और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो पीहू ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार लिखा था, कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम रोना मत। अब पीहू रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से एक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। पीहू के पत्र ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया के किस्से सुनाने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफ़ी कहानियाँ हो गई तो पीहू ने एक दूसरी गुड़िया उस बच्ची को लाकर दी। जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसे नहीं लगी तो वह पीहू की ओर देखने लगी। पीहू अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपका एक पत्र को निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, ये मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और पीहू पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया को लेकर घर चली गई। वर्षों बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो पीहू ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि पीहू ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपे एक छोटे से पत्र पे गई। उसने बड़ी उत्सुकता से वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में यह लिखा हुआ था, हर वह चीज़ जिससे तुम प्यार करती हो कभी ना कभी तुमसे खो जाएगी और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। रूप भले ही भिन्न होगा पर प्यार एकदम सच्चा होगा। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।